देखिए क्वेश्चन पीएमटी 1990 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 10 ओम एंड ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सुटेबल कॉम्बिनेशन of these resistances of 5 ohm which can carry a current of 4 ampere. The minimum number of resistances of the type R that can be required for this job. क्वेश्चन समझ में आया? ये कह रहे हैं कि वायर है, बहुत सारे वायर हैं, एक वायर है, बहुत सारे वायर हैं, उन सबका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम करंट जो कैपेबल करते हैं वो आपकी 1 एम्पियर है। ज़रा समझिएगा, अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दें तो कह रहे हैं ये 1 एम्पियर करंट को ये बियर कर सकते हैं, नहीं समझ, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही रेजिस्टेंस यहाँ लगा दूं तो क्या करंट बढ़ जाएगी? यानी आप जितने भी यहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे उस समय 1 एम्पियर होने वाली है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं। तो अगर आपको 4 एम्पियर की करंट करनी पड़ेगी तो आपको 4 ब्रांच बनानी पड़ेंगी। क्यों? और 4 ब्रांच में आपको 4 एम्पियर करेंगे तो एक एक ब्रांच में 1 एम्पियर चली जाएगी। सही कह रहा हूँ ना मैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि सभी ब्रांचेज का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्यों? तो अब देखो ध्यान से, अब आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि भाई हम 4 रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्यों भाई? एक रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, दूसरा रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, तीसरा 1, चौथा 1। लेकिन ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होना चाहिए 5 होना चाहिए। कह रहे हैं ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का 5 ओम हो। तो देखो ध्यान से, हमने कहा ऐसा करते हैं, इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, हमने n रेजिस्टेंस लगा दी, चलेगा, जिसकी वैल्यू R है, और ये पूरी ब्रांच में करंट 1 एम्पियर की है, क्योंकि ये कह रहे हैं 1 एम्पियर है। भाई अब आप कहेंगे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, इसमें 10 एम्पियर फ्लो करा दो। अरे भैया, तो इससे जो गुजरेगी करंट वो 10 एम्पियर की है, बियर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सबको सेम करंट मिलेगी और हर एक रेजिस्टेंस 1 एम्पियर ज़्यादा बियर नहीं कर सकता। दूसरी ब्रांच में भी ऐसे R है अप टू R है, तीसरी में भी R है और जा रहे, चौथी में भी R है अप टू जा रहे। इस प्रकार से 4 लगा दिए गए। क्यों भाई? ऐसे, और ये ऐसे इसको जोड़ दिया गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से कहीं बैटरी लगाई होगी तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जब 4I करंट फ्लो हुई होगी, 4 एम्पियर करंट फ्लो हुई होगी, तो 1 एम्पियर इधर चलाई जाएगी, 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, 1 एम्पियर इधर आएगी, 1 एम्पियर इधर आएगी। समझ में बात नहीं आई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने n रेजिस्टेंस क्यों जोड़े? भैया सुनो ध्यान से, 4 एम्पियर के लिए 4 ब्रांचेज बनानी पड़ेंगी। क्यों भाई? अब 4 ब्रांचेज बनाएंगे तो नियमतः इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 4/10 ही तो आएगा ना। और आपसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट होना चाहिए 5 ओम रेजिस्टेंस। क्यों भाई? तो इसलिए भाई 4 तो नहीं जोड़ सकते। भाई ये 4 एम्पियर की करंट के साथ साथ एक कंडीशन और दे रहे हैं कि जो भी आप सर्किट बनाए हो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम होना चाहिए। ये कंडीशन घुसेड़ दी उन्होंने, ठीक है। अब देखो ये बताओ, अगर मैं n रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ता हूँ तो नेट रेजिस्टेंस NR होने वाला है, R प्लस R n टाइम्स। इस वाली ब्रांच का भी NR होने वाला है, इसका भी NR होने वाला है, इसका भी NR होने वाला है। क्यों? अब बताओ, ये NR 4 जो हैं ये आपस में पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? पैरेलल में है ना। तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं R, मैं मान लेता हूं R इक्विवेलेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं R इक्विवेलेंट में कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। सही कह रहा हूँ ना मैं? यानी ये हो गया 4/NR, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू NR/4 हो जाएगी।
अब चूंकि आपसे कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, ऐसा बोला उन्होंने कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन आर इज इक्वल टू 20, तो एन की वैल्यू आएगी 20/R, आर है 10, यानी कि 2 हो गया। कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे 2 एक ब्रांच में होंगे। देखो ध्यान से, एन आपने क्या माना था, एक ब्रांच में 2 होंगे, इसमें 2 रेजिस्टेंस, दूसरी ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस, तीसरे में 2, चौथी में 2, तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 8 होने वाले हैं ना भाई। जो आपने स्मॉल एन माना है ये तो रेजिस्टेंस किसी एक ब्रांच में है ना। तो ऐसे ही आपने 4 एम्पियर की करंट के लिए 4 ब्रांच बनाई हुई है ना, तो चारों में टोटल रेजिस्टेंस जो लगने वाले हैं वो 8 लगने वाले हैं। लॉजिक समझ में आया इसका? ठीक है, तो ये आपका 1990 का क्वेश्चन है।